हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी की जो सीरीज है उसमें एक टेस्ट देंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विलोम शब्द से पूछा गया है। पहला जो है विलोम शब्द से पूछा गया है। शब्द और विलोम दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हम देखते हैं। क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो यहाँ पे पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपूर्ण हो जाएगा। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है प्रीति। प्रीति का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रीति का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा द्वेष। तीसरा जो क्वेश्चन है गृहित। गृहित का जो विलोम हो जाएगा, गृहित गृहित का विलोम हो जाएगा अर्पित, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित, यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, सुर का असुर जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है। इसमें विलोम युग्म में कौन सा एक सही है, सही पूछा गया है। तो इसमें जो पांचवा है, पांचवा का जो आंसर है वो आगमन का प्रस्थान जो है ये सही है। और जो सारे हैं ऋषभ का भी, सिर्फ उद्घाटन का अंत, ये सब जो है वो गलत है। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का जो विलोम होगा वो होगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न जो है वो किसका विलोम है। तो वो है हमारा प्रछन्न का विलोम है। प्रतिलोम प्रतिपन्न प्रछन्न का विलोम है। सरल का विलोम क्या है, कुटिल भी होगा, वक्र भी होगा, कठिन भी होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ये सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है समास का, जो समास शब्द है उसका विलोम क्या है। तो समास का जो विलोम है वो है विग्रह। लुभावना, लुभावना का जो विलोम है वो क्या है। तो वो है घिनौना। ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द खत्म, अब पर्यायवाची आता है। तो पर्यायवाची कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो वो है हमारा अभया। अभया जो है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो शेषधर जो है वो बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्यायवाची है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध में कौन सा अशुद्ध है। सी जो ऑप्शन है हमारा वो अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है। तो मदिरा का सही पर्यायवाची जो है वो है आंसू। मदिरा का सही पर्यायवाची क्या है, आंसू। किन्नरेश, किन्नरेश का जो पर्यायवाची है सही वो है हमारा बी, कुबेर। 15वां है किन्नरेश किसका पर्यायवाची है। तो वो कुबेर का पर्यायवाची है। 16वां है कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो कौन सा सही है, तो ये ए सही है। मर्म, तत्व, संक्षेप, उपसंहार, ये सही है। 17वां क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो 17वां में जो ऑप्शन होगा वो सी सुमेलित नहीं है। कुबेर सीतिकंठ जो है वो सुमेलित नहीं है। और हनुमान का बजरंगी हम लोग पढ़ते हुए बजरंगी बोलते हुए हैं, तो ये बजरंगी ये है। आंगन का बगर है, गरुड़ का हरियान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं है। तो वो जो है पयोधी, जो ऑप्शन डी है वो हमारा सागर का पर्यायवाची नहीं है। और सब है, जलधि, नदीस, अर्णव, ये सब है। कुम्भिल किसका पर्यायवाची है। तो ये चोर का पर्यायवाची है कुम्भिल।
सिखी, ध्वजी, केकी जो है ये पर्यायवाची किसका है, तो ये जो है ये मोर का पर्यायवाची है। रीता का सही तत्सम जो होगा वो हो जाएगा हमारा रिक्त। क्या हो जाएगा, रिक्त, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम पूछा है, इस पे हमें ध्यान देना है, कौन सा बेमेल है, तद्भव तत्सम में कौन सा बेमेल है। तो पहले तद्भव आना चाहिए, फिर तत्सम, यानी ऊन का ऊड़ ये सही है, जामुन का जम्बू ये भी सही है, चबूतरा का चातवाल ये भी सही है, कपूत का कर्पूर, ये कपूत का कर्पूर जो है ये गलत है, कपूर का कर्पूर हो जाएगा यहाँ पे। तो डी जो ऑप्शन हमारा है ये बेमेल है। 23वां क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये है हमारा सी ऑप्शन है, समश्रु जो है वो तत्सम शब्द है। 24वां क्या पूछा है, तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो 24वें का जो डी ऑप्शन है, कपड़ा का करपट, ये सुमेलित नहीं है। कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है तत्सम तद्भव, यहाँ पे क्या कर दिया है, तद्भव तत्सम कर दिया है, कपड़ा तद्भव है और तत्सम जो है वो बाद में कर दिया, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन सही है, लेकिन ये तत्सम की जगह तद्भव, तद्भव की जगह तत्सम कर दिया है। जैसे तत्सम में प्रिय है, प्रिय का तद्भव पिया, स्नेह कान्य है, और खरपट जो है ये क्या है तुम्हारा तत्सम है, कपड़ा खपटा जो है वो क्या है, तद्भव है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा जो है तद्भव है और करपट जो है वो तत्सम है। एक तद्भव शब्द है, तो 25वां क्वेश्चन में कौन सा तद्भव है, तत्सम नहीं पूछा, अशुद्ध, तद्भव का मतलब अशुद्ध कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, शौच जो है वो क्या है, ये तद्भव है और सारे सही है, तत्सम है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, तो इसका जो गेंद जो है वो तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत पूछा है, तो 27वां का जो है डी वो गलत है, जानना का ज्ञान जो है वो गलत है। नेवला का तत्सम क्या होगा, तो नेवला का तत्सम जो है वो है नकुल, नकुल क्या है, नकुल, ये नेवला का तत्सम है। उद्वर्तन का सही तद्भव क्या होगा, तो ये होगा उपटन, उद्वर्तन का सही तद्भव क्या होगा, उपटन होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों में कौन सा सही विकल्प है, तो कौन सा सही विकल्प है, तो 30वें का जो बी है, यानी कि पीटक, लवण, द्रौड़ और वार्तिका, वर्तिका सॉरी, ये क्या है, ये सही विकल्प है तद्भव के। अब विशेष या विशेषण की दृष्टि से गलत युग में बताना है, तो विशेष्य और विशेषण उसकी दृष्टि से बताना है। विशेषण क्या होता है, विशेषण का पहले मतलब हम जान लेते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, उसमें सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। तो ये तो विशेष्य और विशेषण जो है इसकी दृष्टि से एक गलत जो युग है उसको हमें करना है, चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन जो है, सारे सही ऑप्शन है, गलत पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गलत जो है ये है वर्णित का वर्णन, ये गलत ऑप्शन है, यानी कि उल्टा दे दिया है विशेषण और विशेष्य, विशेषण पहले दे दिया है, विशेष्य बाद में दे दिया है। और हम देख लेते हैं भक्ति क्या है, विशेष्य है किसका, भक्त का, भक्त जो है विशेषण है। लक्षण जो है वो विशेष्य है किसका, लाक्षणिक का, लाक्षणिक विशेषण है। संताप संतप्त का जो है वो मतलब संताप जो है विशेष्य है और संतप्त जो है वो विशेषण है। यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, वर्णित विशेषण है और वर्णन जो है वो विशेष्य है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो 32वें में कौन सा नहीं है, तो ये औचित्य जो है ये विशेषण नहीं है। अलंकृत, उपदेशक और झंकृत जो है ये सारे क्या है, विशेषण हैं। एक विशेष्य शब्द है, तो 33वें का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पुष्टि, पुष्टि जो है एक विशेष्य शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विधेय विशेषण का उदाहरण है, विधेय विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे जो हैं वो विधेय विशेषण का उदाहरण है। जैसे अमरूद मीठा था, अमरूद इसमें क्या है, विधेय, और विशेषण क्या है, मीठा। आदमी गरीब है, तो आदमी विधेय है और ये क्या है, गरीब जो है विशेषण। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो ये भी हमारा विधेय विशेषण है।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेषण युग्म की दृष्टि से क्या है, गलत है पूछा है। विशेषण पहले रहेगा, विशेष्य बाद में रहेगा। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये ए ऑप्शन व्याकरण और व्याकरण जो है ये गलत है और सारे जो है वो सही हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह पुजारी है। ये एक ऑप्शन है। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनी है, वह गाय सुंदर है और वह परिश्रमी भी है। तो ये क्या है, सी तो सही है। पूछा क्या है, इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है। वो पुजारी है, वो कैसा पुजारी है, अच्छा पुजारी है, अगर रहता वहाँ पे मेहनती है तो वो विशेषण हो जाता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो क्या है हमारा, रॉन्ग है। एक विशेषी शब्द है तो 37 का जो होगा वो डी होगा। विशेषी शब्द जो है वो क्या है हमारा, आयु जो है एक विशेषी शब्द है। उर्मी जो है वो क्या है, सही विशेषण शब्द का सही विशेषण कौन सा होगा, उर्मी का सही विशेषण पूछा है तो उर्मी का सही विशेषण उर्मिल होगा। उर्मी का सही विशेषण क्या होगा, उर्मिल होगा। निम्नलिखित से कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के बाद में लगता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। निम्नलिखित से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगाया जाता है वो प्रत्यय होता है, जो शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है वो उपसर्ग होता है। तो कौन सा जो है प्रत्यय विशेषण लगाकर बनाया गया है, विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, तो ये 39वें का जो डी ऑप्शन है, मतलब कि सभी जो है वो प्रत्यय लगाकर बनाया गया। जैसे ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, तो इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई, तो राष्ट्रीय। गुलाब प्लस ई, तो गुलाबी। गुलाब प्लस ई, गुलाबी। तो सब लास्ट में लगे हैं तो यानी कि ये प्रत्यय है। प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है, वह जोर जोर से रोता है। तो वह बालक जो है वो जोर जोर से रोता है, तो इसमें क्या है, जोर जोर। तो ये जो है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो काम भी कर रहा है, मतलब वो रो रहा है, कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, तो क्रिया विशेषण। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। द्विपद का मतलब जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म जो है पैर के उंगली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण किया हो, जो दो पैर, जिसके दो पैर हैं वो। तो कौन सा होगा इसमें, जिसके दो पैर होते हैं, मतलब पद या पैर हैं, उनको द्विपद कहा जाता है। अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य, मतलब अल्पज्ञ जो है एक वाक्य है, उसके लिए जो है कौन सा वाक्य इसमें सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो वो सर्वज्ञ। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अनुदान कहते हैं एक शब्द में। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा है, तो ये है जो है, जो पहाड़ को जो है धारण करता हो उसको गिरधारी कहते हैं, जो पहाड़ को धारण करता हो उसको गिरधारी कहते हैं। लौट कर आया हुआ को जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए जो है प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ मतलब प्रत्यागत, आगत मतलब आया हुआ, लेकिन लौट कर आया हुआ उसका जो आंसर होगा वो प्रत्यागत होगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम दुर्वह। अविकल शब्द का वाक्य खंड, अविकल मतलब क्या होगा, उसका जो है अविकल एक शब्द है, इसका वाक्य एक वाक्य क्या होगा, तो ये होगा हमारा ज्यों का त्यों। अविकल मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों। 48वां क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है, पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख, ये जो है सुमेलित नहीं है। और सारे जो है अज जो जन्म नहीं लेता, दोहित्र पुत्री का पुत्र, और प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर, तो ये सब जो है सुमेलित है। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए जो है कौन सा शब्द है, तो उसके लिए जो है वो नभचर, जो आकाश में क्या करता हो, विचरण करता हो। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य, जो फूल जो खिलने जा रहा हो, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको मुकुल कहा जाता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये तो सही है। ठीक है, और मेरा और आपका घोर संबंध, तो मेरा और आपका संबंध है, घोर लगाना यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाता है हमारा घोर की वजह से, और सारे जो है वो सही है। 52वां क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी हमें क्या करना है, देखना है। तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो है हमारा याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य ये सही है, और सारे जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, तो कौन सा एक शुद्ध है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है तेलांजलि जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 में अशुद्धि ढूंढना है हमें, अशुद्ध कौन सा है, तो 54 का जो डी है छत्र छाया, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो 55 में हमारा जो है कौन सा शुद्ध है, तो सभी शुद्ध हैं। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो ये जो है वो सही। अनेकों यहाँ रहता तो गलत हो जाता, लेकिन अभी जो अनेक लिखा है इस वजह से ये सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है वो हमें देखना है। तो अशुद्ध जो है वो है इसमें वन का डी जो है वो अशुद्ध है। यहाँ पर मुहूर्त, राज्य महल और निरपराधी है, निरापराधी होगा, एकलौता, ये अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य इसमें भी हमें क्या करना है, चयन करना है। तो 57वें में अशुद्ध जो है वो है बी, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो ये जो है ये अशुद्ध है। 58 क्वेश्चन जो है ये भी अशुद्ध पूछा है, तो उसमें क्या है, 58वें का जो आंसर है वो है सी हमारा, मुझे मेला में जाना है, ये जो है अशुद्ध है। और 59 क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है, उसमें है कि एक शुद्ध कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए हमारा सही है, यावत जीवन जो है वो सही है। 60वां लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो सी है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये जो है ये शुद्ध है। और जो बाकी हैं, अच्छे कार्य में अनेकों संकट, अनेक संकट आते हैं, अनेकों नहीं आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी न कम होगी, सुंदर कभी कम नहीं होगी। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया नहीं, लिया होगा, तो इस वजह से ये सारे रॉन्ग हो जाते हैं, एक जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।